दोस्तों आज हम करेंगे दिशा और दूरी। दिशा और दूरी को करने से पहले आपको दिशाओं का पता होना चाहिए। हमारी जो दिशाएं हैं वो इस तरह से होती हैं, पूर्व पश्चिम, ऊ से ऊपर भी होता है और इससे आ जाएगा उत्तर, और उत्तर के ठीक ऑपोजिट जो है आ जाएगा वो दक्षिण। ठीक है। इसी तरह जो पूर्व और उत्तर के बीच में जो दिशा होती है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, और जो पश्चिम और उत्तर के बीच में दिशा होती है उसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। उसी तरह जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में दिशा होगी उसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, और उसी तरह जो पूर्व और दक्षिण के बीच में दिशा होगी उसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। ठीक है। तो आप समझिए कि हमारे ये जो चार दिशाएं होती हैं इसमें जो प्रत्येक प्रत्येक जो है वो प्रत्येक कोने पर जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। एक कोण 90 डिग्री का यहाँ बन गया, यहाँ पे आएंगे तो 90 डिग्री का एक कोण यहाँ पे बन गया, एक कोण यहाँ पे बन गया, एक कोण जो है वो यहाँ पे बन गया। ठीक है। और जब हम इस पूरे चक्कर को घूमेंगे तो ये होगा जो है वो 360 डिग्री का। ठीक है। तो आइए हम लेते हैं आज के अपने पहले सवाल को। ठीक है। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है कि अरुण का मुँह जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। ठीक है। और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। ठीक है। और पुनः एक बार घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? दिशा में है। ठीक है। तो सवाल जो है वो आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है और वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, पुनः एक बार घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो अब उसका मुंह जो है वो किस दिशा में है? ठीक है। तो सवाल जो है वो आपका इस तरह से है। अब आपको मैंने बताया कि घड़ी की जो सुई होती है इसमें जो चारों कोनों का जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। ठीक है। तो सवाल में पूछा है कि अरुण का मुंह जो है वो उत्तर पश्चिम में है। ठीक है। उत्तर पश्चिम में तो आप यहाँ पे देखिए अरुण का मुंह जो है वो यहाँ पे है। ठीक है। अरुण का मुंह अभी जो है वो इस तरफ है। ठीक है। फिर बोला गया है कि वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। ठीक है। तो घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो 90 डिग्री घूमने का मतलब है 90 डिग्री का घूमने का मतलब है कि वो यहाँ से उत्तर दिशा, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 45 ये हो गया। ठीक है। 45 ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आएगा 45 ये जुड़ गया, 45 ये जुड़ गया, तो हो गया 90 डिग्री। ठीक है। तो अरुण जो है वो पहुँच गया है आपका उत्तर पूर्व में। ठीक है। उत्तर पूर्व में। फिर उसके बाद पूछा गया है कि घड़ी की दिशा में जो है वो 90 डिग्री जब वो घूमता है, और उसके बाद जो है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। ठीक है। 180 डिग्री घूमता है। अब यहाँ से जब जाएगा वो, यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वो, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 45 और 45 90, 45 और 45 90 और हो गया। तो यहाँ पे जब 180 आ गया तो उत्तर पूर्व के बिल्कुल ऑपोजिट में जो है वो यहाँ तक पहुँच गया। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे 45 ये 45 ये 45 ये 45 ये, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। अब अरुण जो है वो पहुँच गया है यहाँ पे। ठीक है। दक्षिण पश्चिम में। ठीक है। अब सवाल बोलता है कि एक बार फिर वह जो है वो घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। ठीक है। घड़ी की जो है वो विपरीत दिशा में, आपको पता है घड़ी जो है वो इस तरह से घूमती है लेकिन विपरीत, तो विपरीत जो है वो आपने 90 अब और आना, तो 90 45 आप यहाँ पर आए। ठीक है। 45 एक बार, 45 दो बार। ठीक है। तो अब जो है वो अरुण पहुंच गया कहाँ पे? दक्षिण पूर्व में। ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कि अरुण जो है वो अब स्थित कहाँ पर है? अरुण जो है वो दक्षिण पूर्व में है। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इस तरह के सवालों को जो है वो हल कर सकते हैं।